सर आपने रिसेंटली में जिस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी ये वही ज़मीन है। अच्छा। अब प्रदीप, जी तुम ये ज़मीन यहाँ के किसानों को ठेके पर दे दो। जी सर। ये ज़मीन बंजर पड़ी रहे, इससे तो अच्छा है कि किसान इसमें अपने लिए अन्न उगाए। जी सर, जैसे आपकी मर्ज़ी। हाँ, और हाँ, वो रामगढ़ वाली ज़मीन यहाँ से कितनी दूरी पर है? सर वो यहाँ से आधा किलोमीटर। अच्छा ठीक है, चलो। मगर सर रास्ते में गांव पड़ता है और वहाँ गाड़ी जा नहीं चाहिए, रास्ता ख़राब है, तो इसलिए हमें पैदल चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो पैदल चलते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उठो भाई, क्या हुआ? भाई उठो। क्या हो भाई? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद उन्हें बोलिए जो आपको यहाँ पे लेके आए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। कौन? वो जो बाहर बैठे हैं, मैं अभी बुला के लाता हूँ। सुनिए, वो आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं उनसे। अरे सर, मैं वो कह रहा था कि अगर आप उस गरीब से इस अमीरी हाल में मिलेंगे तो हो सकता है वो हमदर्दी समझकर आपकी हेल्पलाइन से मना कर दे, क्योंकि मैंने सुना है ये गरीब लोग खुददार बहुत होते हैं। भाई, आप तो हमारे लिए भगवान हो गए हो। अगर आप आज सही समय पर मुझे यहाँ ना लाते तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारी बहन का क्या होता। सच में आप तो भगवान के फरिश्ते हैं। भाई, हाँ मुझे क्या घर तक छोड़ दोगे? हाँ भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे हेमा, अरे ओ हेमा। हाँ भैया, आई। हाँ भैया, क्या हुआ? अरे वो खेतों में मैं काम कर रहा था तो अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गया था। और इस भाई ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, मेरा इलाज भी करवाया। पता है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो भैया अभी ठीक है ना आप? हाँ। अच्छा भैया, आप खेतों में अकेले क्यों काम करते हैं?
आप अपने साथ काम करने के लिए किसी और को भी रख लीजिए, इससे आपको भी मदद हो जाएगी। हाँ वो तो है, और मैं लड़का कहाँ से लाऊंगा और उसे पैसे कहाँ से दूंगा? अरे भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे काम पे रख लीजिए। बदले में मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बस मुझे रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना दे देना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पैसे कमा कर करूँगा क्या? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। आप मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है। भैया हाँ खाना लेके आई हूँ, आ जाओ आप लोग खाना खा लो। आता हूँ। विपिन, हाँ? चल खाना खा ले चल के। अरे भैया आप जाओ, वो थोड़ा सा काम बचा है, मैं इसे ख़त्म कर लूँ, फिर आके खा लूँगा। आप खा लो चल के। ठीक। हेमा, खाना लाओ। हेमा, हाँ भैया। पता है विपिन बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारी बहुत इज्जत करता है। जब से हमारे साथ आया है मुझे तो बिल्कुल काम ही नहीं करने देता है। सच में बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो खाना नहीं खाएंगे क्या? वो काम कर रहा है, जाओ जाओ उसे बुला के लेके आओ, पहले खाना खा ले। क्या हो अजीत, कर चुकाने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? ऐसा नहीं मालिक, हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, ऐसा कभी सोचना भी मत, नहीं तो तुम इस गांव में नहीं रह पाओगे। चलो जाओ, कर्ज लाओ मेरा, वो भी अभी के अभी। मालिक, अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। कुछ दिन बाद हमारी फसल कटने वाली है, उसे बेचकर मैं अपना कर्जा पूरा चुका दूंगा। अरे अजीत, तुम अपनी फसल क्यों बेचोगे? तुम एक काम करो, अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दो। ये क्या कह रहे हो तुम? जवान संभाल के बात करो अपनी। जुबान और दिल दोनों संभाल के बोल रहा हूँ।
वैसे भी ये तुम्हारा भाई कर्ज तो चुका नहीं पाएगा, समझ लो। चलो सोच के बताना। ये कौन थे भाई? कितना कर्जा है इनका? 80,000। कौन हो तुम? ये लो अपने 80,000 रुपए जो तुमने अजीत को दिए थे, और आज से तुम्हारा हिसाब साफ हो गया। और अब अगर उन्हें परेशान किया तो सोच लेना फिर। विपिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं भी आज हेमा को अपने बारे में सब सही सही बता दूंगा। हाँ बताओ। यहाँ नहीं, थोड़ी देर बाद तुम मुझे अपने खेतों के पास मिलना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी हमेशा से एक तुम्हारे जैसा जीवन साथी चाहिए था, और मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। पर मुझे तुमसे एक बात बतानी है जो मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं बताई। क्या? यही कि स्टूपिड गंवार कहीं के, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती जो अपनी घटिया सी साइकिल मेरी गाड़ी में ठोक दी? साहब, गाड़ी तो आपने ठोकी है, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। और देखो मुझे कितनी चोट लग गई है, और मुझे अस्पताल ले जाने के बजाय डांट रहे हो। तुझे और अस्पताल? माई फुट। विपिन, मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बताओ। मुझे अमीर लोगों से सख्त नफरत है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो पैसों और अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अमीर लोग हम गरीब लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं।
ये हम गरीबों को अपने पैसे का जोर दिखाकर सताते रहते हैं। अच्छा हुआ कि तुम अमीर नहीं बल्कि हमारे जैसे गरीब हो। अच्छा, वैसे तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। चलो घर चलते हैं, भैया इंतजार कर रहे होंगे हमारा। अरे भैया सुनिए, जी बोलिए। वो कौन थे भैया? अरे आप इन्हें नहीं जानती? ये हैं विपिन सर, इस शहर के टॉप बिजनेसमैन और बहुत अमीर हैं ये। पता नहीं इनके पास कितना पैसा है। अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको भी बहुत सारा गेहूं काटना है। उठो तुम, बोला ना अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तुम्हारे भैया की थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो इसीलिए अब हम अकेले ही काटेंगे गेहूं। झूठे धोखेबाज, तुम भी अमीर निकले ना। तुम अमीर लोग क्या सोचते हो, हम गरीब लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दोगे? मैंने और मेरे भैया ने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुमने हमारे भरोसे का फायदा उठाया है। मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। जाओ। वफा न रासाई तुझे ओ हर जाई।
भाई तू काम कर, मैं खाना लेकर आता हूँ। ठीक भाई। भैया सुनिए, वो जो आपके साथ खेत में काम कर रहे हैं वो विपिन है ना? हाँ वो विपिन है। पर वो तो बहुत अमीर है, लेकिन वो इस तरह से खेतों में क्यों काम कर रहे हैं? अरे मैडम, वो अमीर आदमी थे पर अब मेरे जैसे गरीब हैं। पता है आपको, वो एक गरीब लड़की से बहुत प्यार करते थे, पर वो अमीर लोगों से बहुत नफरत करते थे। इसीलिए विपिन ने अपना सारा धन और जमीन अनाथ आश्रम में दान कर दिया और खुद गरीब बन गए।